आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी इस वक्त की दो बड़ी खबरें हम आपको बता दें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। एनसीबी के वकीलों ने आर्यन खान की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में तगड़ी दलीलें रखी हैं। एनसीबी ने कहा है कि आर्यन 2 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। एनसीबी आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध कर रही है। आर्यन खान 7 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएं। अगर उनकी गिरफ्तारी की कोई नौबत बनती है तो 3 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाए। सबसे पहले बात आर्यन खान मामले की करेंगे, जिसकी जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी ने कहा है कि वो बड़ी साजिश में शामिल है। इस समय की बड़ी खबर, एनसीबी के वकील लगातार आर्यन खान की जमानत का विरोध कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि आर्यन खान एक बड़ी साजिश में शामिल है। आर्यन करीब 2 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है, उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि बीते 2 दिन से लगातार इस पूरे मामले पे जिरह चल रही है। आर्यन खान के वकील का यही कहना था कि ना तो कंजम्पशन किया है ना पोजेशन, इसलिए आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए। और जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ चल रहा है इस समय कोर्ट में। जितेंद्र दीक्षित, क्या अपडेट इस समय तक की कार्यवाही जो कोर्ट में हुई है? देखिए, 3 बजे आज दोपहर को कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और कल जो बचाव पक्ष के वकीलों ने, यानी कि आर्यन खान और बाकी के जो दोनों आरोपी हैं, उनके वकीलों ने जो तमाम दलीलें रखी थी, उनका आज एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह विरोध कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया है कि आर्यन खान और बाकी के दोनों आरोपियों को जमानत दी जानी चाहिए। इसमें कई सारी बातें उन्होंने कही हैं जो तर्क रखे गए थे बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से। तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स ना बरामद हुए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थे या उनके प्रदर्शन में ड्रग नहीं थे। उनके साथ में जो अरबाज मर्चेंट, जो उनका दोस्त था, उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं और इनके व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि ये लोग एक ही सिंडिकेट का हिस्सा हैं। और साथ में एक बड़ी बात अहम ये कही गई अदालत में कि बीते 2 सालों से आर्यन खान ड्रग्स ले रहा था और इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैट्स भी कहा गया कि ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट में सामने आई हैं। तो जज ने ये कहा कि आप हमें व्हाट्सएप चैट दिखाइए। तो ऐसे में एनसीबी की ओर से कहा गया कि थोड़ी देर बाद में व्हाट्सएप चैट्स उनके सामने पेश किए जाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके जो तमाम दलीलें रखी गई थी बचाव पक्ष की तरफ से, उनको खारिज किया जा रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडवोकेट अनिल सिंह की तरफ से। और आज के दिन अभी 10 से 15 मिनट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर लेंगे, अपनी जगह पूरी कर लेंगे और उसके बाद देखना ये होगा कि अदालत क्या आज ही फैसला सुना देती है जमानत पर या कल के लिए टालती है या फिर फैसले को रिजर्व रखती है। मैं आपको बता दूं कि आज और कल 2 दिन काफ़ी अहम है आर्यन खान की ज़मानत के लिए। अगर कल तक आर्यन खान के मामले में फैसला नहीं होता और उन्हें ज़मानत नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ सकता है। उसके बाद जब मामले हाईकोर्ट फिर खुलेगा तब कोई सुनवाई हो सकती है, या फिर अगर रिजेक्ट कर देती है बॉम्बे हाईकोर्ट तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो ऐसे में जो हियरिंग चल रही है अगले 1 घंटे जो है हम कह सकते हैं काफ़ी क्रूशल हैं। जितेंद्र, लेकिन जितने अभी तक साइटेशंस पेश किए गए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप चैट को साक्ष्य नहीं मानता है। ऐसे में क्या एनसीबी के लिए ये बड़ी चुनौती होगी अगर वो कोर्ट के सामने व्हाट्सएप के चैट रखते हैं? क्योंकि जो बड़ा मामला है वो यही है कि पोजेशन और कंजम्पशन, और अगर एनसीबी कहता है कि वो 2 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे तो इसके लिए साक्ष्य आपको देने होंगे। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर तो कोर्ट नहीं मुझे लगता है कि फैसला कोई देगा। देखिए, ये सारी बातें जो है व्हाट्सएप चैट्स एडमिसिबल हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें जो है ट्रायल स्टेज पर आएंगी। लेकिन अभी चूंकि जमानत की बात है तो ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप चैट्स का आधार बनाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बात कर रही है। यहाँ पर एक और अहम बात जो बचाव पक्ष की ओर से उठाई गई थी वो ये थी कि जब आर्यन खान को पकड़ा गया तो ना तो उसका ब्लड टेस्ट कराया गया और ना ही उसका यूरिन टेस्ट कराया गया। तो किसी तरह से कि उसने कंज्यूम किया था, ये बात जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं सामने रखी है। तो ऐसे में
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सफाई ये है कि जब एक बार ड्रग हासिल कर लिया गया, ड्रग जब्त कर लिया गया, तो उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं लगी और इसलिए ये तमाम टेस्ट नहीं कराए गए थे। तो जहां तक व्हाट्सएप चैट का सवाल है, तो व्हाट्सएप चैट के बारे में कोलैबोरेट करने के लिए जब ये ट्रायल स्टेज में बात आएगी तो सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है। व्हाट्सएप चैट में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसको कोलैबोरेट करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए कुछ और भी तथ्य और भी सबूत पेश करने होंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, तब इस मामले में कन्विक्शन हो सकता है। लेकिन जहां तक जमानत का मामला है, उसके लिए जो है व्हाट्सएप चैट को आधार बनाया जा रहा है जमानत अर्जी को विरोध करने के लिए। जी जितेंद्र दीक्षित, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है। जैसे कोई अपडेट होगा हम जितेंद्र का रुख करेंगे। वक्त की 2 बड़ी खबरों पर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है और उधर समीर वानखेड़े को हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि आर्यन खान मामले में एनसीबी के जो वकील हैं वो आर्यन खान की जमानत का विरोध कर रहे हैं। एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान 2 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा था। जितेंद्र दीक्षित बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आर्यन खान की जो जमानत चल रही है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। उधर समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत आज दी है। जितेंद्र, मैं उस पर आपसे अपडेट चाहूंगी। समीर वानखेड़े को एक बड़ी राहत दी गई है, लेकिन जांच अधिकारी का खुद जांच के घेरे में आना और 2 आरोप, एक तरफ 25 करोड़ का जिक्र है, दूसरी तरफ उनके अपने जाति के सर्टिफिकेट को लेकर गलत नौकरी पाने का आरोप है। तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी जरूर हुई हैं, चाहे उनको हाईकोर्ट से आज राहत मिल गई है। जी हाँ, ये बात सही है। समीर वानखेड़े की मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हैं और आज हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट का दरवाज़ा आखिर क्यों खटखटाना पड़ा, इसके पीछे कारण ये है कि मुंबई पुलिस ने जो तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए थे, प्रभाकर सैल ने, और जो बाकी के मामले दर्ज हुए थे, उनकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है। 4 सदस्यों की टीम एक एसीपी के नेतृत्व में गठित कर दी गई है और उसने अपनी जाँच शुरू कर दी है। प्रभाकर सैल का कई घंटे तक जो है उनका बयान दर्ज किया गया है। ऐसे में समीर वानखेड़े को लग रहा था कि मुंबई पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, कठोर कदम उठा सकती है, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो। और ये संभावना इसलिए भी प्रबल हो रही थी क्योंकि नवाब मलिक ने हाल ही में एक बयान दिया था कि समीर वानखेड़े की साल भर के भीतर गिरफ्तारी हो जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में समीर वानखेड़े को लगा कि उन्हें लीगल रिलीफ लेनी चाहिए और उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल तो राहत दे दी है और ये कहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होनी है तो 3 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई फिलहाल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन लगातार इसके बाद भी हमने देखा कि एक वकील हैं एडवोकेट जयेश राणी, उन्होंने भी एक और मामला दर्ज करा दिया है। जगह जगह पर समीर वानखेड़े के खिलाफ जो है आपराधिक मामलों की शिकायत जो है दी जा रही है। अभी तक एफआईआर नहीं हुई है ना। मुंबई पुलिस ने जो एसआईटी कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। खुद उनका विभाग उनकी जांच कर रहा है। एनसीबी के जो वकील हैं वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 साल से आर्यन खान ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ जांच अधिकारी समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पर हैं, उनको आज हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उद्धव सरकार को निर्देश दिया गया है कि कोई भी कड़ी कार्रवाई ना की जाए समीर वानखेड़े के खिलाफ। लगभग कम से कम उन्हें 3 दिन का नोटिस दिया जाए। 2 बड़ी खबर बार बार हम आपको बता रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत का पुरजोर विरोध एनसीबी के वकीलों के द्वारा किया जा रहा है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रख चुके हैं। पिछले 2 दिनों से जमानत पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। आज तीसरा दिन है और आज ये माना जा रहा है कि हाईकोर्ट से जरूर कुछ ना कुछ फैसला आर्यन खान ड्रग्स केस में आ जाएगा। या तो उनको जमानत मिल जाएगी या उनकी जमानत को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आज जमानत खारिज हो जाती है तो सिर्फ 2 दिन का वक्त होगा, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी और फिर 15 नवंबर तक आर्यन खान को जेल में रहना पड़ सकता है। मैं अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहूंगी, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है। जितेंद्र, इस समय क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? देखिए, इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर मुकुल रोहितगी जो है फिर बोलने के लिए उठे हैं। सरकारी वकील एएसजी अनिल सिंह ने अपनी जिरह पूरी कर ली है और उसके बाद फिर एक बार मुकुल रोहतगी जो है वो उनके दिए गए जवाब पर अपना पक्ष रख रहे हैं और उनका कहना है कि मेरे ऊपर चार्ज ये है कि मैं इस मामले के एक्यूज नंबर 2 यानी कि अरबाज मर्चेंट को जानता हूं और एक दूसरे आरोपी हैं चित, मैं उनको जानता हूं और अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है, लेकिन मेरे
पास से जो है कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप चैट के आधार पर जो है मुझे इस पूरे मामले में दोषी बनाया गया, इस मामले में मुझे आरोपी बनाया गया है। तो दूसरी तरफ उनका ये दलील है कि इस मामले में और भी 2 एक्यूज थे जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुई, उनको जमानत दे दी गई है। तो ऐसे में अब ये एक एक करके जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एएसजी ने जो तमाम दलीलें अपने पक्ष में रखी थी कि क्यों जमानत नहीं दी जानी चाहिए, उसको खारिज करने का काम जो है मुकुल रोहतगी इस वक्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में गाबा नाम के जो शख्स हैं उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन गाबा और मानव नाम के इन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि आर्यन खान जो कि जाने वाले थे उस पार्टी में क्रूज पर चढ़ने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तमाम बातें जो है वो रख रहे हैं और इसके पहले जो एनसीबी की तरफ से जो दलीलें रखी गई उसमें तमाम बातें रखी गई और उनको उसमें ये कहा गया कि किस तरह से आर्यन खान और बाकी के जो दोनों आरोपी हैं ये एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं और इसको कोलैबोरेट करने के लिए उनके पास में व्हाट्सएप चैट्स हैं और जो बाकी के आरोपियों के बयान हैं, उन तमाम चीज़ों के आधार पर जो है ये साबित होता है कि ये एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थे और इसलिए इन्हें ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। तो उनकी दलीलें पूरी होने के बाद में अब मुकुल रोहतगी वो आर्यन खान की तरफ से जिरह कर रहे हैं और मुझे लगता है कि घंटे भर के अंदर ये जिरह पूरी हो जाएगी और इसके बाद में देखिए 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अदालत जो है आज फैसला सुना सकती है या फिर ये मामला जो है कल के लिए टाला जा सकता है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि अदालत जो है ये कहे कि हम कल अपना फैसला सुनाएंगे और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि अदालत इस मामले में अपना फैसला रिजर्व रख दे। तो इन तीनों में से ही कोई एक संभावनाएं हो सकती हैं जो अगले घंटे भर के भीतर हमें शोभना पता चल सकेंगी। जितेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमने सेशंस कोर्ट की कार्रवाई के दौरान देखा था कि कई साइटेशंस, लगभग 50 के करीब साइटेशंस, यानी पुराने केसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कोर्ट किया गया था और उसके चलते जज ने सेशंस कोर्ट के 5 दिन का समय लिया था। क्या यहाँ पर भी दोनों ही तरफ से, आरोपी और बचाव पक्ष की तरफ से, क्या इस तरीके के साइटेशंस पेश किए गए जिसके लिए माना जाए कि जज कुछ समय ले सकते हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल आए ये फैसला? जी हाँ, देखिए इस मामले में आज तीसरा दिन है जब बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जमानत अर्जी का ये मामला आया है आर्यन खान की, और इन 3 दिनों में दोनों ही पक्षों ने तमाम दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को साइट किया है, उनको कोट किया है। तो वो सारी बातें यहाँ पर रखी गई हैं। अब ये देखना होगा कि अगर जज फैसला सुनाने के लिए सामने आते हैं, फैसला आज ही सुनाने की सोचते हैं, तो क्या वो सिर्फ पहले ऑपरेटिव पार्ट सुना देते हैं कि बेल ग्रांटेड और रिजेक्ट, या फिर वो समराइज करते हैं जो सारी जिरह हुई है बचाव पक्ष के वकीलों के बीच में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकीलों के बीच में, ये सारी जिरह को समराइज करने के बाद में ऑपरेटिव पार्ट सुनाते हैं, या फिर वो पहले ऑपरेटिव पार्ट सुना देते हैं और बाकी जो समरी है वो बाद में देते हैं। ये जज के ऊपर निर्भर करता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है ये अगले 1 घंटे के भीतर मुझे उम्मीद है कि ये साफ हो जाएगा। शोभना, एक बात और बहुत खास हो जाती है इस पूरे मामले में, मुकुल रोहतगी की मौजूदगी। मुकुल रोहतगी बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, अटॉर्नी जनरल तक रहे हैं, और ऐसे में मुकुल रोहतगी अपने पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जितेंद्र दीक्षित की रिया चक्रवर्ती केस में भी 2 कोर्ट से बेल प्ली रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बेल दी थी। तो कहीं ना कहीं क्या माना जाए, आज शाहरुख खान, गौरी खान के लिए एक उम्मीद भरा फैसले की इंतजार में होंगे वो लोग? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 3 अक्टूबर से लेकर अब तक जो है लगातार आर्यन खान सलाखों के पीछे रहे हैं। शुरुआती कुछ दिन जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में रहे और उसके बाद जब उनको जुडिशियल कस्टडी हो गई तो उन्हें आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। आर्थर रोड जेल भेजने के बाद में 2 बार शाहरुख खान की उनसे बात हुई है। एक बार वीडियो कॉल के जरिए बात हुई थी और एक बार जब नियमों में शिथिलता अनाउंस की गई कि अब जो है कोविड के नियमों में को शिथिल किया गया है और जो
कैदी के रिश्तेदार हैं वो जेल में आकर मिल सकते हैं। तो उसके बाद शाहरुख खान जेल भी गए थे पिछले हफ्ते और उन्होंने आमने सामने मुलाकात की थी। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जितेंद्र दीक्षित, बिल्कुल जैसा कि तमाम बॉलीवुड की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्यन खान को सिर्फ शाहरुख खान के बेटे होने की सजा मिल रही है, लेकिन देखिए न्याय तो अब कोर्ट को ही करना है। जमानत का विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि 2 साल से सेवन करते हैं आर्यन खान ड्रग्स का और इसलिए उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन आर्यन खान को हाई कोर्ट ने जमानत दी। जिस तरीके से मुकुल रोहतगी ने बहुत मजबूती के साथ आर्यन खान मामले को रखा कोर्ट के सामने, उनका यही कहना था कि मेरे मुवक्किल के पास से ना तो कंजम्पशन मिला है ना पोजीशन, ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करूंगी। जितेंद्र, बहुत बड़ी खबर इस समय की। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि जज ऑपरेटिव पार्ट पहले सुना दें और जज ने वही किया। पहले उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट सुनाते हुए तीनों ही आरोपियों की बेल ग्रांट कर दी है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, इन तीनों को बेल ग्रांट कर दी गई है और किस आधार पर यह जमानत दी गई है ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है उस समरी में आएगा जब जज समराइज करेंगे दोनों ही पक्षों की जिरह को, बचाव पक्ष की जिरह को और साथ में जो एनसीबी के वकील हैं उन्होंने जो बातें रखी थी, तब वो ग्राउंड डिस्क्लोज करेंगे कि किस आधार पर जमानत दी गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, इस समय बड़ा सवाल मेरा ये है आपसे कि क्योंकि अब 4:45 बज चुके हैं, तो क्या आर्यन खान आज ही जेल से छूट पाएंगे या कल का इंतजार करना होगा? बेल तो मिल गई है, लेकिन जेल से कब बाहर आएंगे? जी नहीं, आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आएंगे। आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि अभी ऑर्डर हुआ है। इसके बाद में ऑर्डर के कागजात 5 बजे तक आर्थर रोड जेल के बाहर जो डब्बा लगा हुआ है उसमें बेल बॉन्ड पहुंच जाना चाहिए था। इस वक्त 4:45 बज रहे हैं मेरी घड़ी में और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये मुमकिन है कि अगले 15 मिनट में इनको कागज भी मिल जाएंगे। और आर्थर रोड जेल इस जगह से करीब 6.5 किलोमीटर के फासले पर है। शाम का ट्रैफिक है, यहाँ से आर्थर रोड जेल पहुँचने में भी कम से कम 45 मिनट का वक्त लगेगा। जितेंद्र क्या ऑनलाइन आज आर्यन खान की रिहाई आर्थर रोड जेल से नहीं होने क्योंकि वाली? कोविड का टाइम है, तो क्या ऑनलाइन कोई प्रोसीजर है? कुछ नहीं, ऑनलाइन कोई प्रोसीजर नहीं है, फैक्स वाला कोई प्रोसीजर नहीं है। वही अंग्रेजों के जमाने का प्रोसीजर है। आपको जमानत मिली है, जमानत का कागज जेल के बाहर लगे डब्बे में डालिए। उसके बाद दिन में 3 बार ये डब्बा खुलता है, एक बार सुबह खुलता है, एक बार दोपहर खुलता है, एक बार शाम को 5 बजे खुलता है। 5 बजे के पहले कागज आया है तो उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे तक आपकी रिहाई होगी। 5 बजे के पहले अगर जमानत का कागज नहीं आया है तो फिर सीधे अगले दिन सुबह के वक्त में आपकी रिहाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कागजी कार्रवाई में भी हमें तस्वीरें मिलने लगी है। जितेंद्र दीक्षित, हमें मुकुल रोहतगी दिखाई दे रहे हैं, सतीश मानशिंदे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा दिन आज शाहरुख खान के परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 26 दिन का समय बीत चुका था, आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। बहुत बड़े वकील मुकुल रोहतगी को खड़ा किया गया बचाव पक्ष की तरफ से और आज शायद सफलता मिल गई है। ये तस्वीरें हमें मिलने लगी है। मुकुल रोहतगी, सतीश मानशिंदे, अमित देसाई और तीनों ही जो क्लाइंट थे उनको जमानत दे दी गई है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों मित्र हैं जिनको क्रूज से गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स के सेवन, ड्रग्स के कंजम्पशन के मामले में। लेकिन बड़ी खबर इस समय की यह है कि आर्यन खान को 26 दिन बाद आज हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। सतीश मानशिंदे कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। If you behave like this, you will not speak to anybody. Behave yourself. सर, अगर आप 2 पैर आगे आ जाए। This is not the way. This is not the way. This is not the way. Come this side in the front. The court has granted bail. Move this side. Move. 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 एक सेकंड, I'll hold the boom यार। एक सेकंड। Move this side. Don't do that. Don't do that. I'm going to go away. You do this, go away. Behave yourself. Sit down. Sit down. Sit down. All of you sit down. Sit down. मैडम प्लीज थोड़ा साइड ला बता ना। Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down, I said. मैडम शांत हो जाओ। अरे लेट होना है।
The court has granted bail to all the three petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the three petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. That is all. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। Thank you very much and no more comments. No more comments. No more comments. No more comments. आर्यन खान के वकील उनका यही कहना है कि तीनों मुवक्किल उनको बेल ग्रांट की गई है हाई कोर्ट की तरफ से और उम्मीद की जा सकती है कि कल या शनिवार तक वो बाहर आ जाएंगे। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, मुकुल रोहतगी को खड़े करना और जिस तरीके से उन्होंने पक्ष रखा हाईकोर्ट में आर्यन खान का, मन्नत का एक बार रुक कर लेते। जितेंद्र मैं आपके पास आऊंगी, मन्नत का मैं रुक कर लेती हूं। वहां पर रवि जैन हमारे सहयोगी मौजूद है। रवि जैन, एक जिसे कहा जाए कि अब शायद दिवाली मन्नत में मनेगी क्योंकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही शाहरुख खान और गौरी खान के लिए बहुत मुश्किल समय था, लेकिन मुकुल रोहतगी को खड़े करना कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा शाहरुख खान और गौरी खान के लिए। उनके बेटे को बेल मिल गई है। फायर करना शाहरुख खान और गौरी खान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। आखिरकार 26 दिनों के बाद आर्यन खान जो है वो जेल से निकलेंगे। पहले वो एनसीबी की हिरासत में थे, उसके बाद वो 3 हफ्तों से लगातार आर्थर रोड जेल में बंद थे। ऐसे में शाहरुख खान और गौरी खान की सांसें अटकी हुई थी कि कब मन्नत के बाहर इस समय किस तरह की तस्वीरें मिल रही है? क्या वहाँ फैंस एकजुट इकट्ठा हैं या क्या तस्वीरें हम आप दिखा सकते हैं हमें? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार पैन करें कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सब लोगों को ये खबर मिल चुकी है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। ऐसे में लोगों में खुशी की लहर है। अब इन्हें इंतजार है कि आर्यन खान जो है अपने इस बंगले में कब लौटते हैं, मन्नत में कब लौटते हैं। आखिर और मोन बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। महेश, छोटा केबल है, छोटा केबल। हाईकोर्ट का ऑर्डर आर्थर रोड जेल नहीं पहुंचेगा। सतीश मानशिंदे, आर्यन खान के वकील, यही कह रहे हैं कि जब तक हाईकोर्ट का ऑर्डर आर्थर रोड जेल नहीं पहुंचेगा तब तक उनके मुवक्किल जेल में ही रहेंगे। लेकिन किसी और कमेंट्स की आप उम्मीद ना करें। फिलहाल जो तीनों पिटिशनर्स थे, तीनों जो मित्र थे जिनको क्रूज केस में, ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था एनसीबी के द्वारा, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा, उन तीनों को जमानत अब मिल गई है। और अब जब ये ऑर्डर हाईकोर्ट का आर्थर रोड जेल पहुंचेगा उसके बाद ही उनके तीनों मुवक्किलों को वहां से छुट्टी मिलेगी। रवि जैन लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जैन, तस्वीरें दिखाइए मन्नत से हमें। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार फिर से वो पैन करें। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मन्नत के बाहर जो है लोगों की जो भीड़ है वो अब जमना शुरू हो गई है। लोगों के चेहरे पर एक खुशी आ गई है। इस खुशी के इंतजार में थे लोग। पिछले लगभग 26 दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे सभी। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में कि मन्नत के बाहर अब जो भीड़ है वो थोड़ी लगातार बढ़ती जा रही है। दोपहर तक यहाँ पूरा सन्नाटा था। जैसे ही जमानत की कार्रवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू हुई आर्यन खान के केस की, और वैसे वैसे लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे। एक बार फिर से उन्हें उम्मीद जगी कि आज आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी और आखिरकार 26 दिनों के बाद
मुकुल रोहतगी बार बार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि आर्यन खान के पास किसी तरह का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, ना उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है। ज्यादा से ज्यादा ये जो है कंजम्पशन का मामला है, और कंजम्पशन का जो मामला होता है, जो कंज्यूम करता है उसे विक्टिम के तौर पर लेना चाहिए, उन्हें रिहैब भेजना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और रवि हमारे साथ हमारी विभा भट्ट हमारी वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गई हैं। विभा, सतीश मान शिंदे एक बहुत मजबूती के साथ पक्ष रख रहे थे आर्यन खान का, लेकिन मुकुल रोहतगी का खड़े होना कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा है। जी बिल्कुल, हालांकि जब कल बात हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि विभा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ शोभना। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करूंगी, मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख करूंगी। विवाद तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है। जितेंद्र, कहीं ना कहीं सतीश मान शिंदे बहुत बड़े वकील है। रिया चक्रवर्ती को सतीश मान शिंदे ने ही बेल दिलाई 2 महीने बाद हाईकोर्ट से, लेकिन मुकुल रोहतगी का जिस मजबूती के साथ पक्ष रखना रहा आर्यन खान के पक्ष में, वो फायदेमंद रहा इस पूरे मामले में। जी हाँ, बिल्कुल। मुकुल रोहतगी ने जिस पुरजोर तरीके से जो है एनसीबी के दलीलों का विरोध किया, जाहिर तौर पर मुझे लगता है वो काम आ गया, और इसी आधार पर जो है जज अपने डिटेल्ड ऑर्डर में वो सारी बातें स्पष्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो 3 आरोपी थे, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा, मुनमुन के भाई मेरे साथ प्रिंस धमीचा इस वक्त मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी राहत आपके लिए आज बॉम्बे हाईकोर्ट से। जी हाँ, बहुत। मुझे जितेंद्र, मैं आपके साथ आऊंगी। वही हुआ है, और मुझे अपनी जैसे बहन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था, जो उसने मुझे बताया था कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो उससे अब ये साबित हो गया है कि आज वो बाहर आ रही है, बेल हो गया। क्या वकील क्या बता रहे हैं, कब तक ऑर्डर हाथ लगेगा और जेल से बाहर आने में और कितना वक्त लगेगा? इसका तो अभी यही बताएंगे। देखिए, हम लोग कैश ऑन बेल की एप्लीकेशन दे रहे हैं। डिटेल ऑर्डर अभी आया नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट बताया गया है। जहाँ तक है कल बेल ऑर्डर आएगा तो कल आने की संभावना। दोपहर तक आप उम्मीद कर रहे हैं? हम कल दोपहर तक की उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद में फिर बाइकला जेल में आप ऑर्डर की कॉपी देंगे, फिर वो जेल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो शाम तक उनको रिलीज कर देंगे। शुक्रिया। तो देखिए, जो बात मुनमुन धमीजा पर लागू होती है वो बाकी के दोनों आरोपियों पर भी लागू होती है कि पहले डिटेल्ड ऑर्डर आएगा बॉम्बे हाईकोर्ट का इनके हाथ में, उसके बाद ये ऑर्डर की कॉपी जो है जेलों में, बाइकला जेल में मुनमुन है और अर्थर रोड जेल में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट है, तो वहां के बॉक्स में ये ऑर्डर डाले जाएंगे और उसके बाद में फिर उनकी रिहाई होगी। मेरे साथ में मेरे सहयोगी सूरज ओझा मौजूद है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग के वक्त अदालत के भीतर मौजूद थे। नसीर अब्दुल्ला अभिनेता है हमारे साथ, वो भी जुड़ गए। आऊंगी जितेंद्र दीक्षित, में सूरज ओझा से भी बात करूंगी। नसीर अब्दुल्ला, जिस तरीके से आज बेल मिली है, तमाम बॉलीवुड की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आर्यन खान की कोई गलती नहीं है, सिर्फ शाहरुख खान के क्योंकि वो बेटे हैं और इसीलिए उनको इस तरीके से सजा मिल रही है। क्या आप इससे सहमत है? हालांकि आज अब उनको बेल मिल गई है हाईकोर्ट से। जी हाँ, मेरा तो हमेशा से ये ख्याल था कि बड़ी सख्ती के साथ में पेश आ रहे थे उनके ऊपर, और उनके ऊपर और भी बड़े बड़े घिनौने आरोप भी लग रहे थे कि वो किसी गैंग के आदमी हैं, गैंग में ऑपरेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि इतने अमीर आदमी जिसके पास मतलब ये कि सब कुछ हो, वो गैंग में ऐसे कैसे ऑपरेट करेगा? अगर मैं होता तो बात और होती। खैर, तो मुझको खुशी है ये बात को जान के कि उनको बेल जो है मतलब ये कि मिल गई है। देर आए दुरुस्त आए, ये भी कहूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी मामले मुझे सही नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ही इंसान को ऐसे पकड़ के, जबकि ड्रग का मामला पूरी तरह काफ़ी अपना तादाद में फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये बॉलीवुड के पीछे ही लगे हुए हैं। बार बार ऐसा हो रहा है। पिछली बार भी सुशांत सिंह के मामले में कुछ ज़्यादा ही अलग तो मतलब अपना रास्ते पे चले गए। आप ये कह रहे हैं कि एनसीबी जो है वो बॉलीवुड को निशाना बना रही है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही बॉलीवुड पे डाली जा रही है, जबकि प्रॉब्लम पूरे देश में है। अपना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और अहमदाबाद से लेके हावड़ा, ये बात है। दिल्ली में प्रॉब्लम है, हर जगह। पंजाब में मतलब लोग मर रहे हैं ड्रग लेके। ये तो खैर उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए था, मतलब ये कि मनोरंजन के लिए लिया था। और इतना बड़ा इसके ऊपर इनके ऊपर ऐसा आया कि ड्रग हजारों ड्रग हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।